एक शहर में 3 दोस्त रहते थे, सैम, भोलू और बहादुर। तीनों ने मिलकर गर्मियों की छुट्टी में कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं। यार इस बार किसी अलग जगह चलते हैं घूमने, जहाँ शांति हो, भीड़ न हो। भोलू मोबाइल पर कुछ देर सर्च करने के बाद एक गांव की तस्वीर दिखाता है। देखो, ये गांव के चारों तरफ घना जंगल है और कितना खूबसूरत है। चलो यहीं पर चलते हैं। चलो वहीं चलते हैं, थोड़ा एडवेंचर भी हो जाएगा। तब अब चलने की तैयारी करें। वो तीनों अपना लगेज पैक करते हैं और गांव की तरफ चल देते हैं। रात को बस स्टैंड पर उतरते हैं। अरे बोलू, यहाँ तो बड़ा सन्नाटा छाया है, कोई दिख भी नहीं रहा है। तूने बोला था बहुत खूबसूरत जगह है। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है और बोलता है कि अरे बेटा, तुम लोग कौन हो और इतनी रात के यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग यहाँ इस जंगल में घूमने आए हैं। नहीं, मत जाना जंगल में। आज अमावस की रात है। अमावस की डायन घूमती है जंगल में। ये सुनकर तीनों दोस्त हंसने लगते हैं। अरे सैम, यहाँ के लोग अभी तक इन सब चीजों पर विश्वास करते हैं। बूढ़ा आदमी उन लोगों को चेतावनी देकर चला जाता है। तीनों दोस्त आपस में बात करते हैं और जंगल की तरफ जाने लगते हैं। उन्हें क्या पता था, असली डर तो अब शुरू होना था। सैम, उस बुढ़े आदमी की बात सच्ची हो तो? अरे बहादुर, तुझे डर लग रहा है क्या? तेरा नाम बस बहादुर है लगता है, तो अंदर से फट्टू है। भाई ये भूत सूट कुछ नहीं होते, सब वहम। कुछ दूर चलने के बाद अचानक पेड़ों के बीच से एक परछाई गुजरती। यार, कोई हमें देख रहा है। अचानक पीछे से एक औरत के हंसने की आवाज सुनाई देती है। अचानक हवाएं तेज हो गई और पेड़ पर उल्टी लटकी एक औरत, लाल आंखें, बिखरे बाल और गुस्से में बोलती है, क्यों आए हो मेरे जंगल में? वो तीनों डरकर भाग जाते हैं और उसके अगले दिन वो गांव के बुढ़े आदमी से पूरी कहानी पूछते हैं। सालों पहले इस गांव में एक औरत पर जादू टोने का झूठा इल्जाम लगा। गांव वालों ने उसे अमावस की रात मार दिया। तब से उसकी आत्मा भटक रही है। तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वो तय करते हैं कि आज रात फिर जंगल जाएंगे। रात को जब वो फिर जंगल जाते हैं और इस बार डायन और भी गुस्से में दिखती है। तुम तीनों वापस क्यों आए हो मेरे जंगल में? वो सीधे बहादुर के सामने आकर रुकती है। तीनों चौंक जाते हैं और डायन की नजर सिर्फ बहादुर पर टिक जाती है। तुम मुझे पहचानते हो? नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। झूठ बोल रहे हो तुम। अचानक बुढ़ा आदमी जंगल में आ जाता है और वो हंसने लगता है। लेकिन उसकी हंसी वही होती है जो उन्होंने पहली रात सुनी थी। बुढ़ा आदमी जैसे ही अपनी छड़ी फेंक देता है और उसका चेहरा बदलने लगता है। असल में डायन कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा आदमी था। वो सालों से लोगों को डराकर जंगल में आने से रोक रहा था। और सच तो ये था कि जंगल के अंदर एक पुराना खजाना छुपा था और बूढ़ा नहीं चाहता था कि कोई वहां पहुंचे। वो नकली डायन का रूप बनाकर गांव वालों को डराता था। लेकिन जैसे ही वो हंसता है, अचानक पीछे से असली सफेद परछाई प्रकट होती है। इस बार हवा खुद ब खुद चलने लगती है, पेड़ झुकने लगते हैं और वो औरत गूंजती आवाज में बोलती है, तुमने मेरे नाम का इस्तेमाल करके लोगों को डराया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बुढ़ा आदमी डर के मारे कांपने लगता है। असल में वो औरत सच में एक आत्मा थी, लेकिन वो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। वो बस अपने साथ हुए अन्याय का इंसाफ चाहती थी। बुढ़े आदमी ने लालच में उसकी कहानी का गलत इस्तेमाल किया। असली आत्मा बुढ़े आदमी को अपने साथ अंधेरे में खींच लेती है। तीनों दोस्त सब कुछ अपनी आंखों से देखते हैं और सुबह तक बुढ़ा आदमी हमेशा के लिए गायब हो जाता है। सुबह गांव में शांति होती है और जंगल पहले से भी ज्यादा सुंदर लगने लगता है। हर डर के पीछे एक सच्चाई छुपी होती है, लेकिन हर सच्चाई डरावनी नहीं होता। और लालच इस दुनिया में सबसे बड़ा भूत होता है। कैमरा धीरे धीरे जंगल की तरफ जाता है। पेड़ों के पीछे से वही सफेद परछाई दिखती है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है।